हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 13.58 पे काम कर रहा है, लगभग 0.59% की गेन के साथ में। अगर आप कैंडल देखेंगे तो कैंडल आपको लॉन्ग लेग्स दिखा रहा है, बट ये बहुत ही नैरो रेंज में वोलेटाइल होते हुए नजर आया है। जैसे अगर निफ्टी के बारे में बात करें, निफ्टी हार्डली दिन भर 80 पॉइंट्स में काम करते हुए नजर आया है। एक्सपायरी डे, वो भी मंथली एक्सपायरी डे, पिछले कुछ महीनों से शांत जा रही है, आज भी उसी लाइन पे काम होता हुआ नजर आया। निफ्टी 16,636 पे काम कर रहा है और बैंक निफ्टी 35,617 पे कर रहा है। कल के पॉइंट्स के हिसाब से या कल की क्लोजिंग के हिसाब से मामूली बढ़त है, बहुत बड़ी बढ़त देखने को नहीं मिल रही है। निफ्टी फ्यूचर 16,639 पे है, यानी लगभग 4 पॉइंट्स का प्रीमियम देखने को मिल रहा है और बैंक निफ्टी फ्यूचर में लगभग 70 पॉइंट्स का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। शुरुआत करने के लिए, महीने की शुरुआत करने के लिए, और ये प्रीमियम जितना देखने को मिल रहा है ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाले नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अब निफ्टी में शायद 2-3 दिन में वो देखने को हमें मिल भी जाए कि प्रीमियम आपका ऊपर की तरफ चला जाए, लेकिन फिलहाल शुरुआत करने के लिए एटलीस्ट 100 पॉइंट का डिफरेंस निफ्टी फ्यूचर में और लगभग 200-300 पॉइंट का बैंक निफ्टी फ्यूचर में ऑन एन एवरेज देखने को मिलता है, जो नहीं है फिलहाल के टाइम पे। हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था? हमने कल का ट्रेड कैरी फॉरवर्ड किया हुआ था, जिसके अंदर में हमने बैंक निफ्टी 35,700 का कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन लिया था। डेफिनेटली यहाँ पे हमने जो आपका लॉट साइजिंग होता है, प्रॉपरली हमने पोजीशन साइजिंग किया हुआ था, जो कि 10,000 के नीचे था। मॉर्निंग में 240 के ऊपर में एक लॉट हमने निकाल दिया, यानी एक पोजीशन पुट की जो पोजीशन थी वो निकाल दी और 35,700 की क्वांटिटी को डबल कर लिया। उसके चलते हुए यहाँ पे लगभग 13.21% का प्रॉफिट, 1400 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। एक दूसरा ट्रेड हमने निफ्टी के अंदर में इनिशिएट किया था, डेफिनेटली हीरो और जीरो आप बोल सकते हैं, लॉटरी ट्रेड बोल सकते हैं, या तो ये अच्छे रिटर्न देके जाता है या जीरो बन जाता था। ये हमने लगभग 19 रुपीज में इनिशिएट किया था, बाद में आज के दिन में 4 पैसे एवरेज भी किया। लगभग 11 रुपीज के आसपास में एवरेज हुआ है ये। लगभग 4 लॉट की बात हो रही है और 3 के आसपास का स्टॉप लॉस रखा था। जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया रहेगा, कैरी किया रहेगा, वो डेफिनेटली जीरो भी हुआ रहेगा आगे जाके। यहाँ पे लगभग 1600 के आसपास में यहाँ पे लॉस होता हुआ नजर आया। ओवरऑल अगर देखें तो ठीक है, जिस तरह से इंडेक्स ने एकदम शांत क्लोजिंग दी, उसी हिसाब से काम होता हुआ नजर आया हुआ है। पोजीशन साइजिंग यहाँ पे भी यूज की गई थी, क्योंकि जीरो टू हीरो है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको 10,000 तो पूरा लगाते हुए नजर नहीं आएंगे। ओवरऑल अभी तक हमने जितने भी ट्रेड शेयर किए, लगभग 400 ट्रेड्स आप बोल सकते हैं, उसमें 73.62% का सक्सेस रेशियो है। इस महीने में सिर्फ और सिर्फ 9,000 के आसपास की यहाँ पे हमने इनकम जनरेट किया हुआ है, जो हम 2 लॉट का एग्जांपल लेते हैं उसके हिसाब से, और लास्ट मंथ में ये करीबन 50,000 के आसपास में था। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं और आपको ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे लाइव मार्केट में नहीं मिल रहा है, आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप www.smarttradersclub.com पे विजिट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पिछले 2 दिन से जो लगभग कंसोलिडेशन आप बोल सकते हो, क्योंकि दोनों एक पर्टिकुलर लेट्स से 35,500 के नीचे नहीं जा रहा है बैंक निफ्टी, और निफ्टी आपका 16,600 के नीचे नहीं जा रहा है। जो कंसोलिडेट हो रहे हैं वो कल के दिन में कुछ ब्रेकआउट दिखा सकते हैं, और किस तरह से एफआईआई ने आज के दिन में अपनी पोजीशन चेंज की हुई है, इन सब चीजों के बारे में समझेंगे कुछ वीडियोस के अंदर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा। तो निफ्टी के बारे में बात करें तो जो हायर हाई हायर लो पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा था, वो आज के दिन में डिसकंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है, यानी आज लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बनता हुआ नजर आया। डेफिनेटली आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रहा होगा, लेकिन ये इनडिसिसिव है। पूरा दिन का मूवमेंट 80 पॉइंट्स के अंदर में हुआ, कल के हाई के पास हम पहुंचे नहीं है, बल्कि कल का लो हमने तोड़ दिया हुआ है। क्या समझना चाहिए इस पर्टिकुलर कैंडल से? मंथली एक्सपायरी थी, तो मंथली एक्सपायरी का एक ग्रेस मार्क इसे देना चाहिए। एक दिन का मूवमेंट से बहुत ज्यादा, यानी इस पर्टिकुलर आज के डे के ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था इन द सेंस, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि ऑप्शन चेन में कितना टाइट पोजीशन बन रहा था। मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं आई, 16,600-700 के बीच में क्लोजिंग का एक्सपेक्टेशन था, वहां पे क्लोज होता हुआ नजर आया हुआ है। आरएसआई कुछ इंडिकेट कर रहा है क्या? नहीं, आरएसआई भी एकदम फ्लैट है, कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है आरएसआई। एंड इवन अगर मैं बोलिंगर बैंड के बारे में बात करूं तो बोलिंगर बैंड भी बहुत ज्यादा इंडिकेशन देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्लोजिंग कहां हुई है? 2 से 3 पॉइंट ऊपर। अच्छा,
क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग लाइफ टाइम हाई पे है। हमने इंटरडे लाइफ टाइम हाई नहीं बनाया, लेकिन क्लोजिंग जो है वो तो लाइफ टाइम हाई बनाई हुई है। सो अगर आप ये सोचें कि ऊपर की तरफ से आपको जो बियर्स है वो तंग कर रहे हैं, नीचे की तरफ से बुल्स है हावी हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ये समझ के चलिए, ना मार्केट ऊपर जाने की तैयारी दिखा रहा है ना नीचे आने की तैयारी दिखा रहा है। क्यों? उसके पीछे डिफरेंट रीजंस भी आप मान सकते हैं। जैसे कल के दिन में यूएस के अंदर में मीटिंग आने वाली है, गवर्नर जो है गवर्नर अपना स्टेटमेंट देने वाले हैं, और वो स्टेटमेंट जो है फाइनेंस को लेके, फाइनेंस आई मीन जैसे फाइनेंशियल चीजों को लेके आने वाला है। सो डेफिनेटली उसका मार्केट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। सैटरडे संडे छुट्टी है, तो फ्राइडे के दिन में एक दिन अवॉइड कर देना चाहिए, बेस्ट पार्ट तो वही रहेगा। उसके बाद में ट्यूसडे के दिन में 1 सितंबर है, और बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि 1 सितंबर को हमें ट्रेड नहीं करना है। क्यों ट्रेड नहीं करना है? क्योंकि मार्जिन कॉल्स की बात हो रही है, जो आपका मार्जिन है सेबी ने बढ़ाया उसके अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है। सो आपको वॉल्यूम इंपैक्टेड दिखेगा उस दिन भी, थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा नहीं, रिटेलर्स की तरफ से थोड़ा बहुत दिखेगा आपको। सो कहीं ना कहीं ये वीक के अंदर में एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही है, और इस एक्टिविटीज के चलते हुए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सबड्यूड मूवमेंट देखने को मिले, एटलीस्ट कल के दिन में। चांसेस है कि कल के दिन में शायद एफआईआई का पार्टिसिपेशन लोअर साइड पे हो कल के दिन में। हाँ, हायर रेंज लोअर रेंज थोड़ा सा ऑप्शन चेन से समझने की कोशिश करेंगे इसे। सो कैंडल नॉर्मल है, कैंडल में बहुत कुछ नहीं, आरएसआई में बहुत कुछ नहीं, बोलिंगर बैंड भी आपको नॉर्मल इंडिकेशन दे रहा है। और अगर हम ट्रेड लाइन की बात करें तो ट्रेड लाइन आपको क्लियर कट दिखा रहा है कि अभी भी हम ये ट्रेड लाइन थोड़ा सा, हाँ अभी बराबर हुआ, अभी भी हम ऊपर के टारगेट से काफी नीचे हैं और नीचे की तरफ सपोर्ट लेते हुए नजर आए। कल के लिए ये सपोर्ट लाइन कौन सा होगा? कल के लिए 16,586, अभी भी 16,600 के नीचे है। हम 16,600 के ऊपर कंफर्टेबली काम कर रहे हैं, ये बढ़िया बात है। 15 मिनट्स का अगर चार्ट देखेंगे तो एक पैटर्न बनता हुआ नजर आया है। मैं इससे मैच ना करके मैं यहाँ पे इस हाई को कनेक्ट कर रहा हूँ, और आप अगर देखेंगे तो एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ पिछले 2 दिन में नजर आ रहा है। सेम वे में अगर इस ट्रेंड लाइन को मैच करने की कोशिश करें, सो इस ट्रेंड लाइन में आपको क्लियर कट में इन दोनों ट्रेंड लाइन को मैच कर रहा हूँ। इस ट्रेंड लाइन में आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा कि इस लेवल पे सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। सो हम बोल सकते हैं निफ्टी पिछले 2 दिन से एक चैनल में काम कर रहा है। 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर में एक चैनल में काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब चैनल ब्रेकआउट की बात करें तो ऊपर की तरफ कल के दिन में अगर ये लेट्स से 16,650 के ऊपर काम करना चालू करता है, सो एक बार चैनल ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा तो 16,700 का टारगेट होगा, और नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ अगर 16,586 ब्रेक करता है तो 16,542 का एक बार रेंज बन सकता है। क्यों बात कर रहे हैं 16,700 से 16,542, 150 पॉइंट के रेंज के बारे में क्यों बात कर रहा है? रीजन बीइंग जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि शायद से कल पार्टिसिपेशन कम होता हुआ नजर आएगा। सो क्या करना चाहिए? कल के दिन में ट्रेड करना चाहिए। पहला चीज जो मुझे समझ में आता है, अगर आप कंपलसरी ट्रेडर नहीं हो, मैंने आज भी मना किया हुआ था, सो मत करिए ट्रेड, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए तकलीफ है। ऑप्शन बायर के लिए रोज मार्केट नहीं रहता है, और फिलहाल तो मार्केट नहीं है। सो थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। कल के दिन में भी 1-2 दिन देख लीजिए। फेड का यूएस की तरफ से जो न्यूज आना है उस न्यूज को आ जाने दीजिए, गवर्नर को अपना स्पीच दे लेने दीजिए, समझ लीजिए। और केरला के अंदर में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उन सब चीजों पर थोड़ा सा नजर रखिए। संडे का दिन बीतने दीजिए, मंडे को आपको समझ में आएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है। या एक तरह से जो न्यूज आई थी, एक रेटिंग एजेंसी ने जो न्यूज दिया हुआ था कि 10% करेक्शन दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है, या उसका इंपैक्ट कुछ आते हुए दिखेगा। सो हर तरह के न्यूज आ रहे हैं। फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर 16,650 के ऊपर जाता है सो आप एक बार लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट क्या बनेगा आपका? टारगेट बनेगा 16,700 का। स्टॉप लॉस क्या बनेगा? स्टॉप लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस आपका क्या होगा? नीचे की तरफ 16,584, 584 रखेंगे तो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। सो 16,610 के आसपास रख लीजिए। सो स्टॉप यानी 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट का आपको टारगेट। बहुत ही नैरो रेंज का ये टारगेट देने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट हुआ तो ये लेवल आने के चांसेस बनते हैं। अगर नीचे की तरफ में रेंज ब्रेक करता है, 16,584 के नीचे जाता है, सो आपको वहां से थोड़ा सा फिर अपने 16,542 के आसपास का एक बार सपोर्ट मिल सकता है और टारगेट मिलेगा। और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? स्टॉप लॉस आप रख लीजिए ऊपर की तरफ में 16,610 की हमने यहाँ पे बात की थी, तो 16,630 की आप बात कर लीजिए यहाँ पे। सो लगभग आज की क्लोजिंग के हिसाब से उसे स्टॉप लॉस रख के काम किया सकता है। बहुत ही नैरो और छोटे रेंज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि न्यूज मार्केट में काफी घूम रहा है, उसका इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आ सकता है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं।
क्लोजिंग कहां पे हुए? क्लोजिंग में 16,636 या 637 बोल लीजिए। 16,650 की हम बात करेंगे, वो हमारा एट द मनी होगा। लेट्स टॉक अबाउट एट द मनी 16,650। सो अगर मैं 16,650 पे नजर डालूं, लगभग 17,676 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है कॉल साइड में, और पुट साइड में 12,275। ठीक है, 50 का मल्टीपल है, इसके लिए बहुत ज्यादा पोजीशन देखने को नहीं मिल रहा है। सो उसे अवॉइड करते हैं, 16,600 की बात करते हैं। अभी तक 16,600 बढ़िया सपोर्ट का काम किया है, उसके नीचे पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिनों से क्लोजिंग नहीं मिली हुई है। सो एक्सपेक्ट करिए कि ये आने वाले दिनों में भी सपोर्ट करेगा थोड़ा सा, और उसी हिसाब से आपको पुट साइड में 46,810 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए। यस, इट इज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। एंड सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो देखने को मिल रहा है ये है 38,963 के आसपास का, 38,963 का आपको देखने को मिल रहा है। और ये क्लियर कट आपको यहां पे 16,500, पहला सपोर्ट जो है 16,600, अगर इसे तोड़ता है तो 16,500 के चांसेस बन रहे हैं ऑप्शन चैन के हिसाब से। सेम वे में अगर मैं कॉल साइड की बात करूं तो कॉल के अंदर में एट द मनी पे लगभग 36,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। उसी हिसाब से 52,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आपको 16,700 में भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से 16,600 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ये भी लगभग आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ही है। एक बढ़िया चीज जो है वो समझिए, क्या 17,200 पे 43,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, 17,000 पे 40,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट उससे कम है। एंड थर्ड आपको 41,293 का ओपन इंटरेस्ट 16,800, यानी कहीं ना कहीं राइटर्स ये बात मान के चल रहे हैं कि 16,700 के ऊपर हम गए नहीं है तो जाएंगे नहीं, और अगर नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली राइटिंग कर लेनी चाहिए। वो होते हुए नजर आया 36,629 लॉट का राइटिंग। छोड़िए, अगर मान के चले उसके ऊपर जाते हैं तो 16,800 के ऊपर नहीं जाएंगे, ये सोच के 26,813 लॉट की राइटिंग हो गई। 17,000 पे 30,000 ऐड हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिविटी जो कहीं देखने को मिली है वो 17,200 पे है। 40,270 लॉट आज के दिन में ऐड हुआ है, यानी यहां पे कॉन्फिडेंस ज्यादा है। 17,200 नहीं टूटेगा, उतना भी अगर चल जाए तो हमारे लिए अच्छा है। 600 पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो 17,200 इंपॉर्टेंट लेवल इस सीरीज में देखने के लिए है। जिस तरह से कॉल राइटिंग हुई है उस तरह से पुट राइटिंग होते हुए नजर नहीं आए, काफी कम डेटा देखने को मिल रहे हैं वहां पे। सो रेंज क्या बन सकता है? अगर मैं स्ट्रैडल की बात करूं तो स्ट्रैडल इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 200 पॉइंट आपको जहां पे क्लोजिंग हुई है उससे 200 पॉइंट के आसपास की बात करनी चाहिए। तो 16,600 से बात करें तो 16,400 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ आपके लिए 16,800 एक बार बनते हुए नजर आ सकता है। ये आपका रेंज बनता है स्ट्रैडल के हिसाब से। इसके अलावा अगर बात करें पोजीशन कैसी हो सकती है, 16,600 बढ़िया सपोर्ट है, 16,700 बढ़िया रेजिस्टेंस है, 16,500 मजबूत, 16,800 मजबूत रेजिस्टेंस, एंड अगर इसे तोड़ के जाते तो 16,400 एंड 17,000। ये तीन रेंज के अंदर में बड़ी रेंज मुझे लग रहा है इस वीक के लिए हो सकती है 16,400 से 17,000। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।